उनने जी हमारे 30-35 आदमी इनके गोली दिए जी, जो भी मांडी खेड़ा और लल्लड़ हॉस्पिटल में दाखिल है जी। जी सच्चाई ये है जी, जो लियाकत सरपंच है मौजूदा जी, उसने हमारे नंबर 1 तो फर्जी अकाउंट खोले थे और उसने मनरेगा का काम जो उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया था जी। इस वक्त की बड़ी खबर मेवात के झूड़ा गांव में चली अंधाधुंध गोलियां। मेवात नूह जिले के लींगा खुर्द झूड़ा गांव में चली ताबड़तोड़ गोलियां। झगड़े में हुई फायरिंग से करीब 30-32 लोगों के गोली लगने की खबरें सामने आ रही हैं। झूड़ा गांव के इरफान ने बताया कि 4 महीने पहले झूड़ा गांव के मौजूदा सरपंच लियाकत के खिलाफ मनरेगा घोटाले की शिकायतबाजी की गई थी, जिसको लेकर आज ये झगड़ा हुआ है। इरफान भुट्टू शौकत ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच ने फ्रॉड तरीके से जॉब कार्ड बनाकर उनसे करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसमें मरे हुए लोगों के भी जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिनको अपने जॉब कार्ड के बारे में भनक तक नहीं है। ना जाने गांव के ऐसे कितने लोग हैं जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। जब ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया तो सरपंच ने दबंगशाही दिखाते हुए झगड़े का प्लान बना लिया, जिसके बाद मामला झगड़े में बदल गया, जिसके बाद सरपंच पक्ष द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गई, जिसमें आधे घंटे तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग हुई। करीब 150 के करीब राउंड फायरिंग हुए, जिसमें 30-32 लोगों के गोली लगने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 30 लोगों की MLR भी कटी हुई है। इस मामले की जानकारी प्राप्त कर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से 3 बंदूक व 1 पेटी कारतूस भी आरोपियों से बरामद किए हैं। घायल पीड़ितों को इलाज के लिए पुनाना पहुंचाया गया, जहां से उनकी सीरियस हालत देखते हुए नूह के शहीद हसन खां मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ MTV हरियाणा के साथ। मेवात पुनाना से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। मामला ये है जी, वो सरपंच दबंग हमारा गांव का, उसके खिलाफ दरखास्त लगा दी हम लोगों ने, और उसने हमारे खाते खुलवा रखे हैं। जो कार्ड बनते हैं ना, जो फर्जी आधार कार्ड है, वो ले लिया हमसे बकवा करके। वहाँ वैसे ही बेवकूफ़ बना करके मकान के पैसे मिलेंगे या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, वह लोन निकलवाऊँगा, ये करवाऊँगा, वो ले लिया हमसे जी आधार कार्ड। और उसने वो खाते खुलवा दिए। खाते खुलवाने से पहले हमें भी मालूम लग गया। मालूम लगने पर हमने वो दरखास्त लगा दी। दरखास्त लगाने पर जैसे उसके पास नोटिस आए हैं, तो एकदम आग बबूला हो गया उसका पूरा परिवार, और जाती गोली बारी वो पूरा घमासान मचा दिया पूरा गांव में। जो जहां बैठा पाया वहीं आती गोली चला दी तुरंत। मेरा नाम जी इरफान है। कौन सा गांव है? लोहिंगा खुर्द रूप झोड़ा जी। अच्छा, ये झगड़ा हुआ है, क्या सच्चाई? ये झगड़ा हुआ जी, सच्चाई ये है जी, जो लियाकत सरपंच है मौजूदा जी, उसने हमारे नंबर 1 तो फर्जी अकाउंट खोले थे और उसने मनरेगा का काम जो उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया था जी। कितने लोगों के जॉब कार्ड खोले थे? उसने कम से कम जी 200 आदमी के जॉब कार्ड खोले थे जी। हमारे गांव के ही लोग हैं जी वो सब। और जी उनकी हमने दरखास्त लगाई थी अभी, कम से कम जी 2-3 महीना पहले भी लगाई, अभी भी लगाई है। उसकी वजह से झगड़ा हुआ जी। उनने जी हमारे 30-35 आदमी इनके गोली दिए जी, जो भी मांडी खेड़ा और लल्लड़ हॉस्पिटल में दाखिल है जी। और हमारी एक दुकान है जी, वो दुकान भी लूटी है जी, उसकी शटर तोड़ दी जी। एक हमारी भैंस भी खोली है जी उनने, आप जाके देख सकते हो जी। सच्चाई क्या, पूरा घर का सामान तोड़ दिया, वो दबंग लोग हैं जी। नरेगा मामले को लेकर ये झगड़ा हुआ जी हाँ, नरेगा मामले को लेकर झगड़ा। तुमने दरखास्त क्यों लगाई? वो दबंग लोग जी, सरपंच है जो मौजूदा भी लियाकत सरपंच है जी। तो पुलिस पे कोई कार्रवाई की है? जी पुलिस पे कार्रवाई जी चल रही जी, दरखास्त लगा रखी है, लेकिन अभी इंसाफ नहीं मिल पाया जी। जिन लोगों के गोली लगी है उनकी क्या कंडीशन है? जी अभी उसमें 2-3 तो सीरियस हैं, बाकी 100 आदमी अभी 32 के 32 आदमी अभी लल्लड़ हॉस्पिटल में है जी। 32 आदमी लगी जी कम। 32 आदमी को झगड़ा कैसे हुआ था? झगड़ा हुआ था जी, इसे हमने दरखास्त लगाई थी जी। वो जो सरपंच है मौजूदा लियाकत जी, उसके खिलाफ हमने दरखास्त लगाई थी। उसने हमारे जॉब कार्ड खोले थे, मतलब फर्जी खाता जी, कम से कम 200 आदमी का। तो उसने बोला हमसे दरखास्त क्यों लगाई, जो मनरेगा का काम उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। गांव में उसने 30,000 का काम भी नहीं कराया जी, इसलिए हमारा उससे झगड़ा हुआ था जी। वो हमारे घर पे चढ़ाई करी है जी, हमारी भैंस खोली है जी घर से, और हमारी दुकान है जी, अब जाके देख सकते पूरा सामान तोड़ दिया, और कुल्हाड़ियों से जी शटर तोड़ी है जी। इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ जी। 2-3 आदमी जी उन्हें पहले भी मार रखे हैं जी। हाँ जी, 2 आदमी पहले मार चुके हैं, वो अभी सजा काट के आ गए हैं जी। वो दबंग लोग हैं जी। चोट तो कम से कम 40 लोगों का ही है। किस वजह से ये झगड़ा हुआ? झगड़ा है सर, मैं तो घर पे था, मुझे कुछ पता नहीं है। और सरपंच के खिलाफ हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी, उसकी रेंजिस के वजह से मेरे घर पे चढ़ के आ गए। और घर पे ही था, मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आते ही गोली चला दी घर पे, मार दी गोली। मेरे भाई दुकान पे था वहीं पे।
सब इस जो छुड़ाने वाला है फिर उनको भी मार दी। 40-50 लोग थे वे, और उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता ही नहीं, और आते ही गोली चला दी उन्होंने सब। किन लोगों ने गोली चलाई थी? हाँ जी, किन लोगों ने चलाई थी गोली? सरपंच था, लियाकत था, ताजू था, खुर्शीद था, जसमाल था, जावेद था, लियाकत, साद, आबिद, इरशाद और अलीजान, सपात, रफ़ीक और साकिर, मुबारक, वर्री, सब लोगों ने 40-45 लोग थे, सब ने आके नहीं तो हमारे दो जो कोई छुड़ाने के लिए आया उसके लिए भी। तो आप लोगों ने कोई शिकायत दी थाने में? तो अभी शिकायत नहीं करी जी, अभी चोट लगी पड़ी है, अब शिकायत भी करेंगे। प्रशासन से और क्या हथियार मांग है? बरामद किया, पुलिस चली गई, 112 पे फ़ोन किया, पुलिस गई वहाँ, फिर अपने चंद्रा के चौकी से भी इंचार्ज साहब गए, उन्होंने वहाँ जाके उनके हथियार पकड़े, एक लड़का पकड़ा हुआ पुलिस से मारपीट करके वह भी भाग गया। उर्फ झूड़ा से ये झगड़ा चला था। जब पुलिस आ गई 3 बिंदु करने लेगी, एक पेटी कारतूस करने लेगी सरपंच के घर से, और फिर लाठी ने लेगी। पुलिस खुद सुबह हाथापाई हुई और साथ भी हाथापाई हुई बहुत। घर पे दुकान भी तोड़ी है और भैंस ले गए, ये कह बैरबानी मारी, थप्पड़ मार के रुक मार के उन्हें भग गया। मेरा नाम भुट्टो है जी, ग्राम पंचायत लोहिंगा खुर्द से बोल रहा हूँ मैं। ये जो सरपंच लियाकत, ये बहुत दबंगपना दिखाता है, गांव के लिए गरीब लोगों को दबा देता है। इसके ये मनरेगा का जो है वो मामला चल रहा था हमारा, तो उसने बोला तुम लोगों ने दरखास्त क्यों लगाई और ऐसा तुमने क्यों किया, मैं ऐसे ही काम करूँगा और तुम लोगों की आवाज़ नहीं उठने दूँगा। और उसके बाद गांव में 3-4 लड़के घेर लिए, उनके गोली मार के, जैसे हम जाते रहे हमारे आदमी उनके सुन के सबके गोली मारते रहे। 32 आदमियों की गोली मारी उन्होंने। कहाँ पे हैं वो लोग जिनके गोली? वो अभी इस टाइम लल्लड़ में। कैसी हालात है उनकी? हालात 4-5 लड़कों की बहुत गंभीर है।